हेलो एंड वेलकम्स टू टीचर्स प्राइड। दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। एक गुड न्यूज या एक गुड न्यूज आने की आशंका हमको दिख रही है। चलो मैं बताता हूं क्या हुआ है। टाइम्स नाउ ने सर्वे कंडक्ट किया है, ठीक है। टाइम्स नाउ ने सर्वे कंडक्ट किया है जो कि जहां तक है सीबीएसई को करना चाहिए था, लेकिन टाइम्स नाउ ने कंडक्ट किया। टाइम्स नाउ प्राइवेट बॉडी है, टाइम्स नाउ प्राइवेट बॉडी है और उसने क्या करा, सर्वे कंडक्ट करा। और सर्वे के अंदर कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 295,000 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, ठीक है। सर्वे किस बात पे था कि सीबीएसई 10th एंड 12th बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई 10th एंड 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या होने चाहिए तो कब होने चाहिए, ठीक है। व्यूज मांगा स्टूडेंट से, पेरेंट्स से। 2,95,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मतलब ये सैंपल सर्वे था, सैंपल के तौर पे हम सर्वे करना चाह रहे थे, ठीक है। टाइम्स नाउ ने सर्वे करा और उसके अंदर जहां तक आप ऑप्शन मांग सकते हो कि क्या ऑप्शन हो सकता है कि एग्जाम शुड बी पोस्टपोन्ड, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। मार्च में कंडक्ट नहीं होना चाहिए, जो हम भी नहीं चाह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम्स कंडक्ट हो। एग्जाम शुड बी कैंसिल्ड, एग्जाम को कैंसिल ही कर देना चाहिए, और एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन मार्च। और तीसरा ऑप्शन ये था कि प्रॉपर टाइम पे एग्जाम्स होना चाहिए। आप भी अपने व्यू बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप भी बताना कि आपको क्या लगता है। अगर आप 10th एंड 12th के स्टूडेंट हैं तो आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स कब होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आया मालूम है? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, शॉकिंग भी था, अच्छा भी था। इसका रिजल्ट क्या आया कि 2,95,000 में से 1,64,000 वोट्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 57% मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या, आधी से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम शुड बी पोस्टपोन्ड टिल मई, प्लस ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स का ये मानना है कि एग्जाम जो है वो मई में कराना चाहिए, मार्च अप्रैल मई तक एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, और साथ ही साथ एग्जाम से पहले कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चों को मिलनी चाहिए। क्यों? ये बच्चे पता है कौन है? ये बच्चे अपन जैसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमने अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, बहुत ज्यादा हम ऑनलाइन एजुकेशन पे अफोर्ड नहीं कर पाए हैं। 79,670 वोट्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 27% लोगों का ये कहना है कि एग्जाम कैंसिल्ड हो जाना चाहिए, और 51,330 वोट्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 16% का ये कहना है कि उनका कुछ कहना ही नहीं, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। मतलब somewhere they belongs to this category, एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन मार्च, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम कैंसिल हो या एग्जाम मार्च में कंडक्ट होता है। ये वो लोग हैं बेटा जिनके घर में हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनके पास अच्छे गैजेट्स अवेलेबल है, जिन्होंने घर में होम ट्यूशंस लगा के रखी है। इंडिया में हर पेरेंट होम ट्यूशन नहीं लगवा सकता है, हर पेरेंट सारे गैजेट्स बच्चों को नहीं खरीद के दे सकता है। जब ये कोरोना वायरस आया मार्च अप्रैल में, आप लोगों का बैच 2020-2021 ये बैच इसमें फंस गया, जो अभी 10th एंड 12th दे रहे हैं। क्या आप लोग तैयार थे 100% ऑनलाइन पढ़ने के लिए? क्या आपके टीचर्स 100% ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार थे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीचर्स बुरा पढ़ा रहे हैं, नहीं, लेकिन हम तैयार नहीं थे, हम बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जो सर्वे टाइम्स नाउ ने कंडक्ट करा, वो सर्वे असल में किसको कंडक्ट करना था? वो सर्वे असल में सीबीएसई को कंडक्ट करवाना था। उनको देखना था कि उनके स्कूल्स ने जो पढ़ाया है क्या वो 100% बच्चों तक पहुंचा है, जितना ऑफलाइन में पहुंचता था। चलो ऑफलाइन तक तो हम ठीक है मान सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सच में एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे? मतलब एजुकेशन मतलब क्या? मतलब एजुकेशन मतलब अब ये रह गया है कि पेरेंट्स का काम है फीस देना, पेरेंट्स का काम है फीस पे करना, ठीक है। और स्कूल का क्या काम है? स्कूल का और बोर्ड का क्या काम है? स्कूल का और बोर्ड का काम यह है कि भाई एग्जाम्स कंडक्ट करा के रिजल्ट दे देना, ठीक है। एग्जाम्स कंडक्ट कराकर रिजल्ट दे देना, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवा देना। पेरेंट्स का काम रह गया फीस भरना है, बच्चों का काम है एग्जाम देना है। स्कूल का काम, सीबीएसई बोर्ड का काम क्या है कि एग्जाम कंडक्ट करवाना है। एजुकेशन का क्या? कहां है एजुकेशन की तो किसी ने बात ही नहीं करी है। एजुकेशन की बात किसी ने नहीं करी। सैंपल कोई इस पे सर्वे नहीं हुआ कि स्कूल ने जो पढ़ाया वो अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। बच्चों से व्यूज नहीं मांगे कि उनके स्कूल ने ढंग से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है।
तो फिर आप कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवा लोगे? प्रॉपर टाइम पर जहां पे स्कूल की क्लासेस 2 से 3 महीने लेट हो गई, सिलेबस डिडक्ट हुआ, मान रहा हूं, लेकिन वो सिलेबस भी कहीं ना कहीं ऐसा था जिसको ऑनलाइन समझा पाना मुश्किल था, हर टीचर के लिए मुश्किल था। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन बुरी है, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग आप चेक करना, आपको बेटा समझ में आएगा। लेकिन हर टीचर इतने महंगे गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो आज भी व्हाइट बोर्ड भी प्रॉपरली नहीं लगा हुआ है, टेढ़ा टाढ़ा रखा हुआ है, माइक यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं माइक ऑफ है, कहीं माइक ऑन है, कोई बच्चा कैसे बैठ के पढ़ रहा है, किसी बच्चे का माइक म्यूट है। ठीक है, तो 100% जो 40 बच्चे क्लास में बैठते थे हम उन पर अटेंशन रख सकते हैं, लेकिन 40 बच्चे जो कि मोबाइल से अपने अपने घर पे पढ़ रहे हैं, हम कैसे उस पर अटेंशन रख सकते हैं? तो ये इस चीजों पे तो सर्वे एक भी नहीं हुआ। तो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होना चाहिए और एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगे, लेकिन अभी इसके लिए कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई है। ये जो सैंपल सर्वे हुआ इसका रिजल्ट, ठीक है, असर तो पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगे, लेकिन अभी कोई इसकी कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, इसलिए उस पर मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन हां, आपको अपनी पढ़ाई करनी तो ऐसे ही है कि आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं। आपके एग्जाम्स मार्च 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको ऐसी ही पढ़ाई करनी है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो या नहीं हो। एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करना भी पोस्टपोन्ड कर दें। पढ़ाई तो हमको करनी है, लेकिन हां, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगे। ठीक है, और वीडियो भी उस पर जल्दी बनेगा जैसे ही न्यूज आती है कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। ठीक है, अनुराग त्रिपाठी जी ने पहले ये बोला कि 1 से 8 तक प्रैक्टिकल्स होंगे, फिर बोल दिया नहीं बोला। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हमने तो ये बोला था कि एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स 100% होंगे, कब होंगे अभी इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही उस पर भी न्यूज आएगी तो उस पर भी आपको न्यूज अपडेट्स मिलेगी। ओके, तो चैनल के साथ बने रहे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।